आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन अल्ट्रा हार्डकोर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। इसका मतलब कि इस वर्ल्ड में हम लोग डैमेज लेना अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर अपना पहला गोल है हमारे लिए एक ये भी लेते तो हमें रीजनरेट करने के लिए इंचैंटेड एप्पल, इंचैंटेड गोल्डन एप्पल या तो पोशन ऑफ रीजनरेशन यूज करना पड़ेगा। और इस वर्ल्ड में हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। अपना पहला गोल है हमारे लिए एक बहुत ओपी केव हाउस बनाना, अपना दूसरा गोल है विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना एंड फाइनली फुल्ली इंचैंटेड डायमंड आर्मर लेना। तो चलिए इस वीडियो जल्द करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन अल्ट्रा हार्डकोर मोड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हुए थे इस पहाड़ी इलाके पे और जल्दी से हम लोग चले गए यहाँ पे बहुत सारी वुड माइनिंग करने के लिए एंड उसके बाद हमने जल्दी से एक पिकैक्स बनाया और बहुत सारे स्टोन भी माइन कर लिए। फिर हमने कुछ बेसिक कॉबलस्टोन के टूल्स बनाए जैसे कि एक्स एंड पिकैक्स और अब हम लोग रेडी से बाहर एक्सप्लोर करने के लिए, बस हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अपना सबसे पहला एम था यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टेड रहना और उसके लिए चाहिए हमें बहुत सारा आयरन। तो हम लोग चले गए केव की तलाश में और वहां पे हमें एक क्रीपर के दर्शन हुए। अब ऑब्वियसली हम लोग क्रीपर से लड़ना अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे, तो जल्दी से हम लोगों ने दूसरा रास्ता खोजा और यहाँ पे बहुत सारे कोल्स थे जिसको हमने माइन कर लिए। और अपना मेन गोल था यहाँ पे आयरन कलेक्ट करना, पर यहाँ पे एक भी आयरन नहीं मिला। तो हमने सोचा थोड़ी और माइनिंग की जाए, बट माइनिंग करने के बाद भी हमें आयरन नहीं मिला। शायद अपनी किस्मत ही खराब है। तो हम चले गए बाहर थोड़े बहुत एनिमल्स को तलाश करने के लिए और अपने एरिया को अच्छे से देखने के लिए। और रास्ते में मुझे एक शीप का दर्शन हो गया जिसको मैंने वहीं पे समेट लिया और फिर मैं चला गया ऊपर माउंटेन के, क्योंकि मुझे देखना था यार कि उसके ऊपर है क्या। और उसके ऊपर मुझे दिखा एक गोट, और भाई गोट से मुझे बहुत प्यार है, मैं उसको कभी नहीं मारता। तो इसके बाद हम चले गए माउंटेन के सबसे टॉप पे और वहां से दिखा हमें एक विलेज। और भाई विलेज देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई और हम लोग चले गए उसको लूटने के लिए, पर यहाँ पे हमें 2 ज़ॉम्बी दिख गए। तो हमने सावधानी से दोनों ज़ॉम्बी को बहुत ही ज्यादा इजीली मार दिया और एक ज़ॉम्बी ने तो यहाँ पे कैरेट भी ड्रॉप किया था। तो भाई ये हम लोग का फ्यूचर का फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर यार काफी रात हो गई थी तो हम लोग चले गए सोने के लिए। फिर नेक्स्ट डे की सुबह को हम लोग चले गए घर लूटने के लिए और हमें बहुत अच्छी लूट मिली, जैसे कि एक चेस्ट में हमें बहुत सारे एप्पल्स एंड पोटैटोज मिले जो कि हम लोग को यूज होने वाले गोल्डन एप्पल्स बनाने के लिए। फिर ऐसे ही करके हमने 1-2 घर और लूट लिए और बहुत सारे सामान कलेक्ट कर लिए और उसके बाद दिखा हमें एक आयरन गोलम। अब भाई इस आयरन गोलम को हमें बहुत ज्यादा सावधानी से मारना पड़ेगा क्योंकि इसका एक हिट और अपना वर्ल्ड खत्म है। फिर हमने इसको चालाकी से मार भी दिया और उसके बाद हमें मिल गए 4 आयरन, जिससे मैंने और भाई ने एक शील्ड बना ली। और अपने पास यहाँ पे बहुत सारा कच्चा खाना था जिसको हमने एक फर्नेस बनाया और उसमें स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड फाइनली खाना स्मेल्ट होने के बाद बाकी विलेज को भी लूटना बाकी था, तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए विलेज को लूटने के लिए। और विलेज लूटने के वक्त हमें माउंटेन में बहुत सारा आयरन दिख गया, तो हम लोग जल्दी से गए और उस आयरन को कलेक्ट कर लिए। और हम लोग माइन कर ही रहे थे कि हमें नीचे भी एक विलेज दिख गया। मतलब यार ये विलेज कितना ज्यादा बड़ा है, पर नीचे जाने का कोई आसान तरीका तो दिख नहीं रहा था। इसका मतलब कि हमें एक तरीका बनाना पड़ेगा। तो मैंने जल्दी से ब्लॉक लगाए और पानी में कूद गया। मतलब ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था, मैं ग्राउंड में गिर सकता था, पर अपना किस्मत बहुत ज्यादा अच्छा था, अपना कैलकुलेशंस भी अच्छा था और हम लोग गिरे पानी में। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे शुगर केन्स भी कलेक्ट कर लिए और नीचे भी एक घर था जिसमें एक चेस्ट था, तो उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया, जिससे हमें बहुत सारे गोल्डन एप्पल्स मिल गए। मतलब गोल्डन एप्पल नहीं, एप्पल। फिर हमें नीचे और एक घर मिला जिसमें कोई चेस्ट तो नहीं था, बट हमें क्या पता था कि ये अपना फ्यूचर बेस होने वाला है। तो जब हम घर के पीछे गए तो हमें एक बहुत बड़ा एरिया दिखा जहाँ पे हम लोग अभी के लिए रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल, थोड़े बहुत चेस्ट और फर्नेस प्लेस कर दिए। और जब मैं सामान रख रहा था चेस्ट में, उसी बीच भाई आया और मुझे हिट कर दिया और हमें मिल गया अपना पहला वर्ल्ड का डैमेज। और ये हार्ट आधा ही रहेगा जब तक हम लोग गोल्डन एप्पल ना खाते हैं। तो इसका मतलब हमें चाहिए था यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड्स, जिसके लिए हम लोग चले गए यहाँ पे माइनिंग करने के लिए और काफी सारे गोल्ड हमें मिल भी गए। और गोल्ड के साथ ही साथ हमें थोड़े बहुत आयरन और डायमंड्स भी मिल गए थे। एंड घर आने के वक्त मुझे एक एंडरमैन दिखा जिसको भाई ने कैप्चर करके रखा था। बेचारा क्यों इसको परेशान कर रहा था, पर मैंने उसको मुक्ति दे दी। फिर हमने अपने लिए आयरन का आर्मर बना लिया, 2 डायमंड के पिकैक्स बना लिए और थोड़े बहुत हमने गोल्डन एप्पल भी बना लिए। फिर ये सब भाई को देने के बाद अब टाइम था अपना रीजनरेट करने का, इसका मतलब गोल्डन एप्पल खाने का। तो फाइनली हमने गोल्डन एप्पल को खाया और रीजनरेट हो गया। फिर हम चले गए थोड़े बहुत और डायमंड माइनिंग करने के लिए और हमें इस बार बहुत सारे डायमंड मिल गए जिसको हमने जल्दी से माइन कर लिया। और जब मैं घर आया तब मैंने देखा कि भाई ने सब कुछ डेकोरेट करके रखा और हर एक चेस्ट का नाम दे दिया और सॉर्ट कर दिया है। तो मैंने अपने सारे फालतू के सामान को रख दिए यहाँ पे चेस्ट में और उसके बाद अब हमें चाहिए था ऊपर जाने के लिए एक रास्ता। मतलब यार हम लोग बार बार माउंटेन से चढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे और ऊपर हम लोग को जाना भी था क्योंकि वहाँ पे विलेजर्स थे, तो हम लोग को एक रास्ता बनाना था। तो फाइनली हमने रास्ते के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते अपना रास्ता भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था। यहाँ पे हम लोगों ने स्टेयर लगा दिए थे और एक लॉग लगा दिया था बीच से, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी लगने वाला है। फिर हमने यहाँ पे थोड़े बहुत टॉर्चेस लगा दिए जैसे कि कोई भी मॉब ना स्पॉन हो, नहीं तो पता चला यार क्रीपर आके अपना वर्ल्ड ही खत्म कर दिया।
एंड फाइनली अपना यहाँ पे घर हो चुका था रेडी। तो मैंने यहाँ पे फाइनल डोर लगा दिया और इसके बाद अब हम लोग आराम से ऊपर जा सकते हैं। तो चलो भाई मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग इजीली ऊपर जा सकते हैं स्टेयर की मदद से। पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था कि ब्लॉक लगाना पड़ता था और उसके बाद ऊपर जाना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। पर अब हम यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं। सो यहाँ से ऊपर जाने के बाद हम लोग के पास आता है फुल विलेज, जहाँ से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और फ्यूचर में हम लोग विलेजर्स अपने घर तरफ लेके आएंगे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत फार्मिंग कर ली और हम लोग पहले से ही फार्मिंग कर रहे हैं विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए और यहाँ पे एनिमल्स को ब्रीड करवाने के लिए। और अब हमें चाहिए था एक डायमंड आर्मर, और डायमंड माइन करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग चले गए यहाँ पे विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए और फाइनली एक डायमंड इंचेंटेड आर्मर लेने के लिए। तो पहले हमने यहाँ पे सारे विलेजर्स के साथ ट्रेड कर ली और ज्यादातर विलेजर को हमने फ्लेचर ही बना दिया, जिसकी वजह से विलेजर ही नहीं बचे। बट कोई